Hello बच्चों, let us solve this question. Given AgNH3 whole twice plus gives Ag plus 2NH3. The Kc is equals to 6.2 into 10 to the power minus 8 and Ksp of AgCl is 1.8 into 10 to the power minus 10 at 298 Kelvin. Calculate concentration of the complex in 1 molar aqueous ammonia if ammonia is added to a water solution containing excess of AgCl only. Options are 0.539 molar, 0.0539 molar, 0.641 molar और 0.0641 मोलार। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है दैट रिएक्शन है ये एक, इसका Kc और Ksp AgCl के लिए हमें गिवन है। हमें निकालनी है कंसंट्रेशन कॉम्प्लेक्स की। अगर 1 मोलर एक्वस अमोनिया जिसमें अमोनिया हमने वाटर सॉल्यूशन में ऐड किया है तो उसमें AgCl है, सिर्फ एक्सेस ऑफ AgCl है। तो हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है कॉम्प्लेक्स का एक्वस अमोनिया में। देयरफॉर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP ही लगाने वाले हम लास्ट में। या दूसरा कॉन्सेप्ट हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो भी यूज करने वाले हैं, दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट and KSP solubility product. Solubility product दोनों ही रिलेशन लगेंगे। देखते हैं अभी। सो KSP हमें गिवन है AgCl के लिए। AgCl क्या देगा? Ag प्लस Cl माइनस। तो उसके लिए KSP क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ solubility product, KSP is equals to concentration of Ag plus into concentration of Cl माइनस। और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1.8 into 10 to the power minus 10, ये वैल्यू है। दूसरा हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए Kc। तो इसका जो Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा, पहले रिएक्शन लिखते हैं उसके बाद लिखेंगे। तो रिएक्शन हमें क्या गिवन है? जो कॉम्प्लेक्स है हमारा AgNH3 होल ट्वाइस एक्वस, तो ये हमें क्या देगा? Ag प्लस एक्वस प्लस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया एक्वस। तो ये रिएक्शन हमें गिवन है। इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू रखते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास? Ag प्लस एंड NH3 to the power 2 stoichiometry divided by AgNH3 whole twice to the power पॉजिटिव। तो ये हमारे पास। अब Ag प्लस की जगह हम लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर दोनों ऊपर साइड और नीचे साइड हम Cl माइनस आयंस का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन हमारी थोड़ी इजी हो जाएगी, कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे। मल्टीप्लाइंग बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, Kc is equals to Ag प्लस इंटू Cl माइनस, बाकी NH3 है हमारा ऑलरेडी, टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज, और नीचे भी हम Cl माइनस का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ कर दिए, ऊपर भी नीचे भी। आगे देखते हैं। अब जो इक्वेशन ये हमें मिली है, यहाँ पर क्या होगा? एक इक्वेशन हमने पहले बनाया था
एक ये है, एक KSP का बनाया था, तो वहां पर Ag प्लस और Cl माइनस किसके इक्वल था, 1.8 इंटू 10⁻⁻10। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, Ag प्लस एंड Cl माइनस। सो सिंस concentration of Ag plus and concentration of Cl minus is equals to KSP, which is equals to 1.8 into 10⁻⁻10. Therefore, हम लिख सकते हैं Kc is equals to 1.8 into 10⁻⁻10. बाकी same equation, NH3 whole twice divided by complex का concentration Ag NH3 whole twice positive charge और Cl minus, ये मिल गया। Kc की वैल्यू भी हमें ऑलरेडी गिवन है, 6.2 into 10⁻⁻8 is equals to 1.8 into 10⁻⁻10 into concentration of NH3 to the power 2 divided by concentration of Ag NH3 whole twice positive charge concentration of Cl minus। तो ये फाइनल इक्वेशन है हमारे पास। अभी देखते हैं जब एक्सेस अमोनिया में हम AgCl ऐड करेंगे। So when AgCl is added to excess ammonia, तो लेट्स से 2 मोल्स ले लेते हैं, हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, Ag NH3 होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स मिल रहा है और साथ में Cl माइनस आयंस बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं तो क्या है, when 2 moles of ammonia reacts with AgCl, तब हमें ये कॉम्प्लेक्स मिल रहा है 1 मोल, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, अमोनिया। NH3 के 2 मोल चाहिए तब ये पूरा एक खर्च हो पाएगा, राइट। और ये हमारे पास है कितना, 1। ये रिएक्शन शुरू नहीं हुई, ये बने नहीं, 0 0। बाद में ये मान लेते हैं अल्फा बन गए, ये अल्फा बन गए, यहाँ लिख लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0, यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। तो अल्फा बन गए, तो ये अल्फा खर्च हो गया होगा, 1 माइनस अल्फा। ये मिल गई हमें इक्विलिब्रियम पर सबकी कंसंट्रेशन। वैल्यूज पुट करते हैं अगेन, जो लास्ट इक्वेशन थी हमारे पास Kc की, 6.2 into 10⁻⁻8 is equals to 1.8 into 10⁻⁻10 into कंसंट्रेशन है किसका, NH3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन अल्फा इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन अल्फा। सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को और अल्फा यहाँ से निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर, तो ये होगा, अच्छा 1 माइनस अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू ऑलरेडी बहुत छोटी है, सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, उसको भी अगर हम 1 में से माइनस कर देंगे, सो 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल्स टू 1। तो इसको हम 1 ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर खत्म हो गया। आगे देखते हैं इक्वेशन, 6.2 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1.8 into 10⁻⁻10 divided by 6.2 into 10⁻⁻8। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा इज नियरली इक्वल्स टू 0.0538, 0.0538। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं ऐसा कोई आंसर है ऑप्शंस में, 0.0539। तो 0.0538 को हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू 0.0539। So this is our answer, that is option number B. I hope the solution was understandable. Best of luck.